कृष्ण आज जानकारी लेकर आए हैं प्याज और लहसुन के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक साधिका पूछता है कि भाई प्याज लहसुन खाना और नहीं खाना, इसका महत्व क्या है? प्याज लहसुन खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, और इसकी महत्व क्या है कि आखिर क्यों नहीं खा सकते प्याज लहसुन? तो देखिए, प्याज लहसुन जो है क्यों नहीं खाया जाता है, इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवत में ये आता है इसका वर्णन कि भाई जब अमृत निकला था, जब समुद्र मंथन हुआ था और जब अमृत निकला था, तो एक समी के नाम का एक राक्षस था जो बाद में राहु केतु के नाम से विख्यात हुआ। उसने जब उसे ग्रहण करने का प्रयास किया और ग्रहण किया, और जब भगवान ने उसके सर को काटा तो जो उसके रक्त के छींटे गिरे थे जमीन के ऊपर, भूमि पर जो रक्त के छींटे गिरे थे, उनसे ही प्याज लहसुन का पौधा उगा था। प्याज और लहसुन उसी से उगे थे। इसी कारण उस राक्षस के रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति होने के कारण इसे खाया नहीं जाता। कि भाई देखो, एक तो हत्या का पाप लगता है इन दोनों के ऊपर, जैसे मांस के ऊपर हत्या का पाप लगता है कि जो मांसाहार करते हैं वो उनकी बुद्धि वैसी ही रहती है। बहुत ज्यादा इससे आपके अंदर वासना बढ़ती है, बहुत ज्यादा आपके अंदर इसके साथ बहुत सारा उत्तेजना बढ़ती है कि बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आवश्यकता से उत्तेजित रहते हैं, और आप कुछ भी खुद का भी बुरा कर सकते हैं, दूसरों का भी बुरा कर सकते हैं। वही चीज होती है कि जैसा मांस अच्छा नहीं होता, उसी तरीके से प्याज लहसुन जो होता है, इसमें भी एक राक्षस की हत्या का दोष, और साथ में उसकी जो उस समय जब उसके ऊपर जब अस्त्र चला था तो जो उसके गुण थे, एक राक्षस था तो राक्षसी गुण क्या होते हैं? वही होते हैं कि भाई उत्तेजना बहुत ज्यादा होना, जिससे कि मानसिक स्थिति बिगड़ती है। जब मानसिक स्थिति उत्तेजना बढ़ती है तो फिर इंसान के साथ क्या दिक्कत आती है कि वो आध्यात्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जो प्याज लहसुन खाएगा, अगर वो भागवत कथा सुनेगा, जाकर बैठेगा कहीं भागवत कथा में और श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा तो, पर प्याज लहसुन अगर वो दैनिक रूप में खाता है तो उसको उस कथा में जो बहुमूल्य बातें होती हैं वो समझ में नहीं आएंगी, या फिर अगर वो सुन भी लेगा तो भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहे, क्योंकि उसने एक राक्षस के रक्त से उत्पन्न प्याज और लहसुन का वो सेवन करता है। तो इसीलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा उनको ही ये स्वादिष्ट लगेंगे जिनके अंदर पहले से वैसे गुण हो, राक्षसी गुण हो। तो जो मांसाहारी हो, जो मांसाहार को अच्छा समझते हो, जिनके अंदर राक्षसी गुण पहले से हो, वो लोग प्याज लहसुन को बहुत अधिक खाना उनके जीवन में होगा। और आप खुद देखिएगा कि ऐसे लोग बहुत लहसुन खाएंगे, बहुत प्याज खाएंगे, बहुत लहसुन, खूब इतना इतना लहसुन डाल के बना के खाएंगे राक्षसी गुणों की वजह से। तो एक राक्षस के रक्त से उत्पन्न प्याज और लहसुन होने के कारण उसका सेवन करने से आपकी मनोस्थिति बिगड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये चीजें नहीं खाना चाहिए। ये इसका मूल कारण होता है। साधारण भाषा में आपने सुना होगा, सामान्य रूप में हमने भी कई बार कहा है कि भाई इससे वासना बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है। तो भाई क्यों बढ़ती है? उसका बढ़ने का कारण यही है कि ये एक राक्षस के रक्त से उत्पन्न है। तो एक राक्षस के रक्त से उत्पन्न है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी बुद्धि भी राक्षसी होती है, और राक्षसी बुद्धि जो होती है वो प्रवचन में से या पुराणों में से अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को ग्रहण कर ही नहीं सकती, धार्मिक बातों को ग्रहण कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए प्याज लहसुन जो हैं उनको खाने का मना किया जाता है कि भाई इनको अगर आप भक्ति करना चाहते हो, तपोबल बढ़ाना चाहते हो, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हो तो प्याज और लहसुन को ना खाएं। ये बात कहाँ लागू होती है? जहां आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, आप गृहस्थ हैं, आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, तब। लेकिन अगर मान लो कि कोई बहुत बड़ा रोग आपको हो गया है और मृत्यु की स्थिति बनी है आपकी, और अगर तब उस अवस्था में अगर कोई कहे कि भाई प्याज खाना आपके लिए लाभदायक है या लहसुन खाना लाभदायक, तो वो बात अलग है। जब इलाज कराने की बात, औषधि रूप में अगर आपको जरूरी है कि भाई प्राण पे बनाई है, प्राण बचाने के लिए आवश्यक है, तो बात अलग है। लेकिन साधारणतः ऐसे ही अगर आप सोचते हैं कि इनको भोजन रूप में ग्रहण कर लें तो नहीं करना चाहिए। ये इसका मूल रहस्य है कि भाई ये राहु और केतु का, जब राहु केतु समझ रहे हैं ना, जब गर्दन अलग की थी कि भाई अमृत ऊपर ही रुक जाए, कंठ इसके नीचे ना जाए, तो उस दौरान ये जो रक्त गिरा था उसी से इसका उत्पत्ति हुई है। तो ये थी जानकारी प्याज और लहसुन के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।